अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, रूबी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नाजरीन को ईद उल अज़हा की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश की जाती है रूबी चैनल की जानिब से। नाजरीन आइए देखते हैं सबसे पहले सुर्खियाँ। रियासत व मुल्क भर में ईद उल अज़हा रिवायती जोश व खरोश के साथ मनाई गई। मुसलमानों ने ईदगाहों में नमाज ईद अदा की। ईदगाह मिरालम पर शहर का सबसे बड़ा इज्तिमा देखा गया। सुन्नत इब्राहिमी के क़याम को अपनी अमली ज़िंदगियों में शामिल करें। नमाज ईद से क़ब्ल उलमा इकराम ने ईदगाहों में फ़ज़ाइल ईद उल अज़हा बयान किए। मजलिसी अराकीन असम्बली ने मुतालिका हल्कों में वाक़ई ईदगाहों में नमाज ईद अदा की। मुसलमानों से मुलाकात करते हुए दी ईद की मुबारकबाद। GHMC के मुख्तलिफ डिवीजन्स में कुर्बानी के बाद सफाई के इंतजामात। मजलिसी डिवीजन कॉरपोरेटर्स बल्दी अमले के साथ सरगर्म। खैरताबाद मिंट कंपाउंड में इत्तेफाकी तौर पर गोली चल जाने से कांस्टेबल की मुकामे हादसे पर ही मौत। मुतालिका पुलिस ने की ज़ाब्ते की कार्रवाई। अब खबरें तफसील से। मुल्क और रियासत भर में मुसलमानों ने रिवायती जोश व खरोश के साथ ईद उल अज़हा मनाई और खुशी व खुजू के साथ नमाज ईद भी अदा की। नमाज ईद के बाद ईद उल अज़हा के मौके पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में कुर्बानी का नजराना भी पेश किया गया। नमाज ईद के लिए सबसे बड़ा इज्तिमा ईदगाह मीर आलम पर देखा गया, जबकि शहर की दीगर ईदगाहों पर भी नमाज ईद उल अज़हा अदा की गई। पेश है सिलसिले में रूबी न्यूज़ की ये रिपोर्ट। ईदगाह मीर आलम पर मुसलमानों ने ईद उल अज़हा की नमाज खुशी व खुजू के साथ अदा की। नमाज से क़ब्ल उलमा इकराम ने फ़ज़ाइल ईद उल अज़हा पर तफसीली बयान किया, जिसके बाद हाफ़िज़ व क़ारी मौलाना रिज़वान क़ुरैशी ने 9:30 बजे नमाज ईद की इमामत की और खुतबा ईद भी दिया। बाद अज़ खुतबा दुआ भी की गई। बाद नमाज ईद मुसलमानों ने एक दूसरे से बगलगीर होकर ईद की मुबारकबाद भी दी। आपका गोश्त अल्लाह को नहीं होगा, अपन देते जी क्या अल्लाह के नाम पे जितने चीज़ा देते माशाअल्लाह, जितने फटे वो अल्लाह के नाम, जितने घर में बेकार चीज़ा है वो अल्लाह के नाम, कारामच्छी वो अपने नाम। मेरे भाई अल्लाह के लिए अच्छी चीज हो मालूम आपको श्रद्धा से करनी। आप उस सिक्के को, पहले सिक्के चलते थे, अब तो नोटा भी बदल जा रही। हजरत का बदलते पता नहीं, नोटा तो बदल रहे मगर नोटों पे तो लोगा है उन्होंने ही बदल रहे। अल्लाह हमको सही रास्ता बताने वाला अता फरमाए। मेरे अजीज दोस्तों, पहले सिक्के थे, वो सिक्कों को आप धोया करती थी, फिर उसको इतर लगाया करती थी। पूछे आपको कि आप इतर भी लगाते हैं और वो सिक्के को धोते भी हैं, उसकी वजह क्या है? फरमाया या रसूल अल्लाह, आप ही ने फरमाया ना कि जो चीज अल्लाह की राह में दी जाती है वो पहले अल्लाह के हाथ में जाती है। मैं ये चाहती हूँ कि जब मेरे मौला के हाथ में जा रही है तो वो खुशबूदार भी हो और साफ भी। ईदगाह उजाले शाह सईदाबाद में भी नमाज ईद उल अज़हा अदा की गई। हाफ़िज़ व क़ारी इमरान शरफ़ुद्दीन ने नमाज की इमामत की, जबकि इमाम मस्जिद उजाले शाह मौलाना शौकतुल्लाह गौरी ने तफसीली बयान किया। रुकन असम्बली हल्क़ा मलकपेट अहमद बलाला ने नमाज ईद ईदगाह उजाले शाह में अदा की और मुसलमानों को ईद की मुबारकबाद भी पेश की। को कबूल फरमाइए और उनकी शरीयत फरमाइए। आपके सामने उनके खून की अजानी, उनकी सजा, उनकी पानी सब आपके मत की हिफाजत फरमाइए, उम्मत को निजात फरमाइए। अल्लाह हम बहुत गुनहगार हैं, हमें अपनी गुनाहों का एतराफ है।
हम मलकपेट के एमएलए जनाब अहमद बिन अब्दुल्ला मौलाना साहब और अकबराबाद के डॉक्टर मिराज साहब और उनकी टीम तमाम के मशहूर है, और साथ में पुलिस डिपार्टमेंट, बलदिया, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर और ये तमाम डिपार्टमेंट के लिए मशहूर है कि उन्होंने अपनी खिदमत हमारे लिए और तमाम मुसल्लिम ईदगाह मादाना पेट में भी नमाज ईद खुशू व खुजू के साथ अदा की गई। मजलिसी रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा कादरी ने ईदगाह मादाना पेट में नमाज ईद अदा की और मुसलमानों को ईद की मुबारकबाद भी दी। नमाज ईद के बाद रिखत अंगेज़ दुआ भी की गई। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हैदराबाद की तारीखी और पहली ईदगाह मादाना पेट पे आज ईद उल जुहा की नमाज अदा की गई और यहाँ पर काफ़ी इज्तिमा था मुसलमानों का। आज ईद उल जुहा के ज़िमन पे मैं तमाम आमियातुल मुस्लिमीन को ईद उल जुहा की मुबारकबाद पेश करता हूँ और तवक्को करता हूँ कि सब ये साल हमारा खुशहाली का साल गुजरेगा, अमन व अमन का साल गुजरेगा, तरक्की का साल गुजरेगा। और तमाम मुसलमानों से अपील करता हूँ कि वो दुआओं की कसरत रखे, दुआओं में इस मुल्क को अमन का गहवारा बनाने के लिए दुआ करे, जालिमों को अल्लाह मजा चकाए, मजलूमों की मदद करे, मुसलमानों को कामयाबी और सरबुलंदी अता करे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कामयाबी, नस्ल मिलत हकीम मिलत की दराज़ी और उनकी हिफाजत तमाम मजलिस के अहबाब की हिफ्ज़ व अमान में रखने के लिए दुआ करे और हैदराबाद को अमन का गहवारा बना दे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कामयाबी के लिए बतौर खास याद रखिए, दुआ कीजिए। मेरा तमाम मुसलमानों के हम दुआ गो है, अल्लाह सबको बीमारियों से महफूज रखे, शिफा अता करे और सबको तंदुरुस्ती और दराज़ी उम्र अता करे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की इस कुर्बानी की सुन्नत को आज मुसलमान निहायत अदब एहतराम के साथ इसको अदा किए हैं और एक प्याम इस्लाम की राह में कुर्बान होने का एक प्याम इस कुर्बानी से मिलता है। अपने आप को तैयार रखें, ज़रूरत पड़ने पर अल्लाह की राह में अपनी जान के नजराने को पेश करने के लिए पीछे न हटे, क्योंकि सबसे अफजल सबसे बड़ी मौत अगर इस्लाम मुसलमानों की है वो शहादत की मौत है। बहरहाल हमारे साल का आखिरी महीने जिसमें कुर्बानी की तालीम दी गई और हमारे साल का पहला महीना जिसमें शहादत का दर्ज दिया गया जो मुहर्रम और हराम में, इस पर अमल पैरा हो जाए। दुआओं में सबको याद रखें। शुक्रिया। मजलिसी रुकन असम्बली हल्के नामपल्ली जाफर हुसैन मिराज ने रेड हिल्स ईदगाह में नमाज ईद उल अज़हा अदा की और मुसलमानों को मुबारकबाद भी दी। हल्के असम्बली नामपल्ली की कई ईदगाहों बशमूल ईदगाह बिलाली हाकी ग्राउंड में नमाज ईद का अहतमाम किया गया था, जहां पर कसीर तादाद में मुसलमानों ने नमाज ईद की अदा की और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र बजा लाया।
कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन असम्बली हल्क़े कारवान कौसर मोहिउद्दीन ने ईदगाह हकीमपेट में नमाज ईद उल अज़हा अदा की और मुसलमानों से मुलाकात करते हुए उन्हें ईद की मुबारकबाद भी दी। अलावाज़ी गुम्बदान कुतुब शाही ईदगाह और हल्क़े की दीगर ईदगाहों में भी मुसलमानों ने कसीर तादाद में नमाज ईद अदा की। ईदगाह मीर आलम पर साउथ जोन पुलिस की जानिब से नमाज ईद के लिए बेहतरीन इंतजामात किए गए थे और पुलिस अहलकारों को तैनात किया गया था। नमाज ईद के बाद डीसीपी साउथ जोन साइद चेतनिया ने मीडिया को तफसील बताई और मुसलमानों को ईद की मुबारकबाद भी पेश की। आलम के तमाम लोगों को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद देता हूँ। आज ईद उल अज़हा के ईदगाह का प्रेयर्स में और के लिए लॉ एंड ऑर्डर बंदोबस्त और ट्रैफिक बंदोबस्त हर जगह किया गया ताकि नमाजियों को कोई तकलीफ़ ना हो और उनका आसानी से यहाँ पे व्हीकल पार्किंग और जाने पे अरेंजमेंट्स हो गए। और साथ साथ कुर्बानी के लिए के बाद जो भी वेस्ट वगैरह निकलते हैं उसके लिए भी GHMC वालों से भी बात कर लिया, कोऑर्डिनेट कर लिया ताकि जितना जल्दी से जल्दी जो वो वेस्ट होते हैं उसको वहाँ से लिफ्ट करें और पूरा एरिया को साफ़ रखें। सभी लोगों को फिर से ईद उल अज़हा की मुबारकबाद देता हूँ। मौलाना हाफिज़ रिजवान कुरैशी खतीब मक्का मस्जिद जिन्होंने ईदगाह मीर आलम पर नमाज ईद की इमामत की, उन्होंने बाद नमाज ईद मीडिया से बात करते हुए मुसलमानों को ईद की मुबारकबाद पेश की। उन्होंने बताया कि मुल्क व शहर और दुनिया भर के मुसलमानों की सुरखरुई के लिए दुआएं भी की गई हैं। तमाम नाज़रीन को मैं अपनी जानिब से ईद उल अज़हा की पुरखुलूस मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल व करम से आज हैदराबाद की तारीख़ी ईदगाह मीर आलम में हज़ारहा मुसलमानों ने ईद उल अज़हा की नमाज़ बहुस्न व खूबी अदा की और अल्हम्दुलिल्लाह 9:30 बजे ईद की नमाज़ स्टार्ट हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। और हज़ारों बल्कि लाखों मुसलमानों ने दूर दराज से यहाँ पर विज़िट करके ईद उल अज़हा की नमाज़ खुशू व खुज़ू के साथ अदा की। मैं तमाम मुसलमानों को, जितने भी नाज़रीन हैं, सामईन हैं, हैदराबाद के ख़ास तौर पर तेलंगाना रियासत के तमाम मुसलमानों को मैं अपनी जानिब से ईद की पुरखुलूस मुबारकबाद पेश करता हूँ और दुआ करता हूँ अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपके ईद की नमाज़ को कबूल फ़रमाए और जितने मुसलमान क़ुरबानी कर रहे हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला सब की क़ुरबानियों को कबूल फ़रमाए और सुन्नत इब्राहीमी को जो क़ायम व दायम रखे हैं और इसको तादेर बल्कि क़यामत तक अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम उम्मत मुहम्मदिया की तरफ से इसको क़ायम व दायम रखे। सदर नशीन मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने मुसलमानों पर जोर दिया है कि मौजूदा हालात में चौकस रहें और ईमान पर कायम रहते हुए हालात का सामना करें। ईदगाह उजाले शाह सईदाबाद में नमाज ईद से कबल खिताब करते हुए मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने कहा कि 3 तलाक़ के बारे में मुस्लिम ख़वातीन के साथ हमदर्दी और फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड पर वज़ीर आज़म का मौक़िफ़ ढोंग है। मुसलमान कुफ्र और शिर्क की तरफ से ले जाने वाले नारों से परहेज़ करें और वहदानियत व तौहीद पर कायम रहें। मौलाना ने कहा कि लॉ कमीशन ने यूनिफॉर्म सिविल कोड से मुताल्लिक़ मुसलमानों से राय तलब की है। उन्होंने मुसलमानों पर जोर दिया कि 5 लाख से ज़ायद अफराद अपनी राय लॉ कमीशन की वेबसाइट पर पोस्ट करें। हम लोगों के लिए सूर्य नमस्कार उनसे कराया जाता है, सूरज की तरफ इबादत प्रार्थना करने को कहा जाता है। जमीन मैं तुम्हारी इबादत करता हूँ, वंदना करता हूँ। इस्लाम कहता है कि इसलिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आयशों से गुजरना पड़ा, उनके कत्ल के फैसले का फैसला हुआ।
उस जमाने में एक तरीका ये था कि अगर कोई आदमी अपना धर्म परिवर्तन कर लेता, अगर वो मुशरिकाना मजहब से निकलने की कोशिश करता तो उसको जिंदा जलाने की सजा दी जाती। लोग इनसे बहुत ज्यादा मुतासिर हो गए हैं। ईद उल अज़हा में क़ुरबानी के बाद शहर भर में कचरा और फजला जगह जगह फैल जाता है, जिसकी वजह से ताफ़ून भी फैलता है। इस मसले को काबू पाने के लिए मजलिसी डिवीज़न कॉरपोरेटर्स अमली तौर पर मैदान में रहे। मजलिसी डिवीज़न कॉरपोरेटर किशन बाग हुसैनी पाशा ने मुख्तलिफ़ इलाक़ों में बल्दी अमले के ज़रिए साफ़ सफाई को यकीनी बनाया। उन्होंने बताया कि बारिश की वजह से कचरा फैलने से और मसाइल पैदा होते हैं। यही वजह है कि डिवीज़न में साफ़ सफाई को यकीनी बनाया जा रहा है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं ईद उल अज़हा की मुबारकबाद देना चाहता हूँ आलम इस्लाम को और बैरस असदुद्दीन अवैसी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। जिस तरीके के बैरस असदुद्दीन अवैसी साहब और मौज़म खान साहब ने हमेशा कहते हैं कि आवाम के बीच में रह के काम करना चाहिए, क्योंकि आज ईद का दिन है। बहुत सारा एरिया में डैमेज हो गया था। अल्हम्दुलिल्लाह मंजिल इत्तेहादुल मुस्लिमीन के वर्कर, इब्तिदाई सदर, मुतमद्दिन, मैं खुद सुबह 11 बजे से इस फील्ड पे लगे हुआ हूँ। इंशाअल्लाह ताला 3 से 4 बजे तक पूरा एरिया क्लियर हो जाएगा। मंजिल इत्तेहादुल मुस्लिमीन चाहती है कि आवाम के बीच में रह के जो सहूलत देना है आवाम को देना चाहिए। इसलिए मैं और मेरे इब्तिदाई सदर, मुतमद्दिन सब एक साथ यहाँ लगे हुए लाइन में। अल्लाह का शुक्र है कि आज के दिन जितना भी इस्तेमाल होगा रोडों पे, आज मंजिल इत्तेहादुल मुस्लिमीन के वर्कर और मैं खुद ठहर कर सफाई का काम करेंगे। कल भी अगर जो निकलेगा वेस्टेज, उसको भी इंतज़ाम है मंजिल इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से। जितना हो सकता है मंजिल इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपके बीच में रह के काम करने की कोशिश करें। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती में हल्के नामपल्ली के मल्लेपल्ली डिवीज़न में ईद उल अज़हा के मौके पर जानवरों की कुर्बानी के बाद फजले और बाक़ियात की सफाई के लिए इंतजामात किए गए। नुमाइंदा कॉरपोरेटर ज़फ़र खां की निगरानी में बल्दिया के सफाई अमले ने खुसूसी मुहिम चलाई। बर वक्त फजले को घरों से भी जमा किया गया और उसकी मुंतकिली अमल में लाई गई। कमिश्नर पुलिस रचाकुंडा DS चौहान ने मुसलमानों को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद दी है। कमिश्नर पुलिस ने मस्जिद पहुंचकर मुसलमानों से मुलाकात की और उन्हें ईद उल अज़हा की मुबारकबाद दी। बच्चों में कमिश्नर पुलिस ने चॉकलेट्स भी तकसीम किए। क्या नाम है आपका? जानते हैं?
मंगलहाट पुलिस स्टेशन हदूद में पुलिस की जानिब से एक नौजवान को मुबैना तौर पर ज़दोकोब किए जाने का वाक़या सामने आया है। मुतासरा नौजवान के अफराद ख़ानदान ने इल्ज़ाम आयद किया है कि नौजवान को बेरहमी के साथ मारा पीटा गया और इसकी तहक़ीक़ात होनी चाहिए। सरपरस्तों ने कहा कि मामूली वाक़े के बाद पुलिस ने नौजवान को तहवील में लिया था और इसे ज़दोकोब किया गया। पुलिस स्टेशन के पास भी मुतासरा अफराद का ख़ानदान बरहम देखा गया। एक्शन लेने का ऐसा मारते क्या जान ले लिया सर का। खैरताबाद के मिंट कंपाउंड में बंदूक से इत्तेफाकी तौर पर गोली चल जाने से कांस्टेबल की बरसरे मौके मौत हो गई, जबकि महलूक कांस्टेबल की शिनाख्त 46 साला रामैया की हैसियत से की गई है। बताया गया कि रामैया मिंट कंपाउंड प्रिंटिंग प्रेस में सिक्योरिटी खिदमात अंजाम दे रहा था। ज़राए के मुताबिक बंदूक की सफाई के दौरान गोली चलने की इत्तला मिली है। ज़ख्मी हालत में रामैया को करीबी हॉस्पिटल ले जाया गया था, लेकिन डॉक्टर्स ने उसे मुर्दा करार दिया। पुलिस के आला हकाम ने भी मुखाने वाक़े का मुआयना किया, जबकि इस सिलसिले में मज़ीद तहक़ीक़ात जारी है। शहर में ईद उल अज़हा से कबल चारशंबे की रात बकरों की कीमत में गैर मामूली गिरावट देखी गई। एक हफ्ता पहले जब बकरे शहर आने लगे थे तो औसतन बकरों की कीमत 22 था 24,000 रुपये जोड़ी बताई जा रही थी। चारशंबे की रात यही बकरे 18,000 था 19,000 रुपये जोड़ी फ़रोख्त हुए। इब्तिदा में मनमानी कीमतों की वजह से आवाम बड़े जानवरों के हिस्से लेने पर मजबूर हो गए थे। वैसे भी इस बार महंगाई, स्कूल की फ़ीस की वजह से कई अफराद बकरों की बजाय बड़े जानवरों को तरजीह देते हुए नजर आए। चारशंबे की रात भी आवाम गांवों से आए दंगरों से बकरे खरीदते हुए नजर आए। ईद की सुबह और दोपहर तक बाजार में बकरों की बड़ी तादाद देखी गई। कारोबारी शौक में जिन लोगों ने बकरे रोके थे उन्हें नुकसान का सामना करना पड़ा। ईद के दिन बकरों की कीमतों में और भी कमी देखी गई। हमारे भाई आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। रियासत व मुल्क भर में ईद उल अज़हा रिवायती जोश व खरोश के साथ मनाई गई। मुसलमानों ने ईदगाहों में नमाज ईद अदा की। ईदगाह मिरालम पर शहर का सबसे बड़ा इज्तिमा देखा गया। सुन्नत इब्राहिमी के क़याम को अपनी अमली ज़िंदगियों में शामिल करें। नमाज ईद से क़ब्ल उलमा इकराम ने ईदगाहों में फ़ज़ाइल ईद उल अज़हा बयान किए। मजलिसी अराकीन असम्बली ने मुतालिका हल्कों में वाक़ ईदगाहों में नमाज ईद अदा की। मुसलमानों से मुलाकात करते हुए दी ईद की मुबारकबाद। GHMC के मुख्तलिफ डिवीजन्स में कुर्बानी के बाद सफाई के इंतजामात। मजलिसी डिवीजन कॉरपोरेटर्स बल्दी अमले के साथ सरगर्म। खैरताबाद मिंट कंपाउंड में इत्तेफाकी तौर पर गोली चल जाने से कांस्टेबल की मुकामे हादसे पर ही मौत। मुतालिका पुलिस ने की ज़ाब्ते की कार्रवाई। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के ज़रिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पज़ीर होती हैं। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।